पिछली वीडियो में डिटेल डिस्कस कर चुके हैं एक साइंटिफिक फ्रेमवर्क न्यूरोलॉजिकल लेवल्स ऑफ अलाइनमेंट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मेरी आपसे दरख्वास्त है पहले वो देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो लाइफ चेंजिंग होने वाली है। आइए मैं न्यूरोलॉजिकल लेवल से ही आपको लाइफ ऐसी एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको पता चले कि ऐसा कौन सा अमल हम करते हैं जिससे बचपन से ही हमारी जिंदगी तबाही की तरफ जाना शुरू कर दे। किस चीज पे हमें आज तक कंडीशन किया गया, किस चीज ने हमारे पाँव में बेड़ियां बांध के रखी और किस चीज ने हमें अमल से और ग्रेट कैरेक्टर में जाने से रोके रखा, या ग्रेट रिजल्ट्स हासिल करके दुनिया को ग्रेट कंट्रीब्यूट करके ग्रेट लोगों में शुमार होने से रोके रखा। बजाय ये होता कि हम में से एक एक इंसान ग्रेट मुस्लिम आइडेंटिटी लेकर दुनिया के अंदर ग्रेट रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके दुनिया उसे फॉलो कर रही होती, बल्कि आज का मोस्टली मुसलमान दुनिया को फॉलो कर रहा है। आज तक आपको और सबको इसी बात पे गिराया जाता है, ट्रेन किया जाता है, कंडीशन किया जाता है, नॉलेज इज एवरीथिंग, नॉलेज इज द पावर, नॉलेज से जिंदगी बदल जाती है। आइए मैं न्यूरोलॉजिकल लेवल से आपको जिंदगी ऐसे खोल के रखूं जो हमारे असलाफ ने खोल के रखी और आज साइंस हमें क्या बता रही है कि हमारे साथ क्या किया जाता है। वॉच दिस वीडियो ऑन योर ओन रिस्क, क्योंकि ये वीडियो पेश करने जा रही है असल सच। हो रहा है अब आइंस्टाइन का सुने, उसके स्टूडेंट आइंस्टाइन से कहा कि सर आपने जो हमें क्वेश्चन दिए हैं, आपने जो दफा एग्जाम में हमें ये जो सेट ऑफ क्वेश्चन दिए हैं ये तो पिछले साल भी आए थे, आपने हमें दोबारा दे दिए हैं। तो आइंस्टाइन ने आगे से क्या कहा, उससे कहा हाँ क्वेश्चन सेम है लेकिन इस साल के आंसर्स डिफरेंट है। समझ आई आपको? समझ रहे हैं आप? वो आइंस्टाइन भी क्या कह रहा है कि एक चीज का अगर आंसर हमें मिल गया है, वो बता रहा है बार बार कि क्रिएटिव थिंकिंग, और वो डिवाइन इंटेलिजेंस को बहुत क्रेडिट देता है। मैं भी उस पर जाने नहीं वाली, ठीक है, उसमें मैं जाने नहीं वाली इस वक्त, क्योंकि आइंस्टाइन भी हमें ट्रूली तो खोला नहीं गया आपने। तो आइंस्टाइन भी यही कह रहा है, लेकिन आज सिस्टम में क्या सिखाया जाता है, याद वही करना, रटा वही मारना है जो कि आगे टेक्स्ट बुक्स में लिखा गया है, जो कि आगे टेक्स्ट बुक्स में लिखा गया है। तो क्रिटिकल थिंकिंग कहाँ गई? ये कौन सी इंटेलिजेंस का नाम है कि जो लिखा गया उसे याद किया, या जो लिखा गया उसकी डिटेल हमने पढ़ ली, उसको खोल के हमें बता दिया गया, उसको रटा मार लिया और फिर आगे एग्जाम में लिखा है? कौन सी इंटेलिजेंस का नाम है ये? कौन सी क्रिटिकल थिंकिंग है इसके अंदर? कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है इसके अंदर। तो देन अगर हमें समझ आ गई इन्वायरमेंटल और बिहेवियर लेवल तक कुछ चेंज नहीं होता, ये इंफॉर्मेशन लेवल है, तो देन क्या आता है? उसके ऊपर थर्ड स्टेप आता है कैपेबिलिटीज का। कैपेबिलिटी मीन्स हाउ, क्या? हाउ, यानी कि इन्वायरमेंटल और बिहेवियरल लेवल जो है वो इंफॉर्मेशन लेवल और कैपेबिलिटीज को अगर हम इकट्ठा करें तो इसका मतलब इसके अंदर फिर आ जाएगा डिटेल डिस्कशन ऑफ हाउ कोई चीज, कोई अमल, कोई काम कैसे काम करता है, कैसे अमल में आता है, कैसे वकूफ पजीर होता है, ठीक है, प्रॉपरली, ठीक है, तो वो कैसे होता है तमाम। तो ये कैपेबिलिटीज लेवल तक आ जाएगा। और कैपेबिलिटी लेवल यहाँ तक नहीं है, बल्कि कैपेबिलिटी लेवल जो होता है वो होता है स्किल लेवल। कैपेबिलिटी लेवल, नॉलेज लेवल, और आज आपको पता चलेगा क्या है, जो लोग हासिल करते हैं वो नॉलेज तक भी नहीं पहुंचते, वो इंफॉर्मेशन लेवल तक महदूद है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ, महदूद है। तो कैपेबिलिटीज का क्या मतलब है? अगर हम जाए इन्वायरमेंटल और बिहेवियरल लेवल तक, तो वो है कि सिर्फ साइकिल कैसे चलानी है, उस पर 10 घंटे तबसरा करना, एग्जाम दे के आना, ठीक है। बट क्या उस इंसान की मसल मेमोरी तैयार है कि वो साइकिल चला सके बेहतरीन तरीके से? जब ब्रेक मारनी हो ब्रेक कर सके, जब पैडल लगाना पैडल कर सके और साइकिल चला सके? नेवर। उसके लिए क्या जरूरी है? मसल मेमोरी। आज साइंस हमें बता रही है कि जब हम कोई चीज परफॉर्म करते हैं, जैसे मेरी भी एक बॉडी लैंग्वेज है, ठीक है, मैं ऐसे अपने हैंड मूवमेंट कर रही हूँ, मेरी पूरी बॉडी मूव कर रही है, मेरे फेशियल एक्सप्रेशन लेकर हर चीज। या फिर आप एक सिंपल एग्जांपल लेते हो, चाय बनाना, एक इंसान जो कि चाय का एक्सपर्ट है, ठीक है, उसे कहें जरा चाय बना दो जरा, तो क्या करेगा? वो बना देगा,
ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके मसल मेमोरी स्ट्रॉन्ग है। साइंस हमें बता रही है कि जब हम कोई चीज़ को परसिस्टेंस के साथ, हम प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी ये जो कह लें मसल मेमोरी है, हमारी ये जो बॉडी है, ये ट्रेन हो जाती है उसके ऊपर। फिर इसके लिए वो अमल दोबारा करना कोई मुश्किल नहीं रहता, और स्पेशली वो मेमोरी वहाँ पे सेव हो जाती है। बिल्कुल, अगर मुझे पता है कि रोज़ सुबह उठ के मैंने टूथब्रश करना है, ये यहाँ पे सेव है, मैं ऐसे क्यों कर पा रही हूँ? क्योंकि मसल मेमोरी यहाँ पे सेव्ड है। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम। तो कैपेबिलिटी लेवल है स्किल लेवल। स्किल मतलब ही मसल मेमोरी का है। स्किल का मतलब यह है कि एक चीज़ की प्रैक्टिस, एग्जीक्यूशन जब आप कर लें, हाउ लेवल तक पहुंच जाएं, दैट मीन्स यू हैव द नॉलेज। आप अब नॉलेज लेवल पे हैं जी, तब आप ये कहने के लायक बनेंगे यस आई नो। अगर आपकी मसल मेमोरी है आपके पास, अगर एग्जीक्यूशन आपने की है, अगर प्रैक्टिकली आपने उसको अप्लाई किया है, और ना सिर्फ प्रैक्टिकली अप्लाई किया बट अपना दिमाग भी लगाया, क्योंकि अगर तो रट्टा लेवल है, अगर तो सिर्फ इंफॉर्मेशन लेवल तक है तो यहाँ तक महदूद है और इसने ख़त्म हो जाना है, और इधर जो वो इंफॉर्मेशन है उसे ख़त्म हो जाना है। बट अगर वो बॉडी के अंदर फैल गई है, अगर वो मेमोरी बॉडी के अंदर चली गई है, तो दैट मीन्स यू हैव दी स्किल। ठीक है, तो जब आप कैपेबिलिटीज लेवल तक पहुंचते हैं, देन यू कैन से यस आई नो। और अब मैंने आपको पूरे साइंटिफिक इसलिए खोला था कि आप जान सकें कि आपको नॉलेज के नाम पे कैसे स्कैटर्ड किया जाता है। बल्कि मैं तो कहूँगी, मुझे इतनी नफरत है कि मैं कहूँगी धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं लोगों की। जिंदगी भर उन्हें पढ़ाए जाते हैं कंसेप्ट्स, थ्योरीज, चीजें, फलां और फलां। क्या उससे रिजल्ट आता है जिंदगी के अंदर? कुछ भी नहीं। क्या नया क्रिएट कर देते हैं? कुछ भी नहीं। और अगर कुछ नया क्रिएट करते हैं तो उन्हीं के बनाए हुए पीछे सिस्टम्स पे रूट्स उन्हीं के होंगी, और आगे वही चीजें वो जो है आगे अपनी उस पर बेस करते हुए लगाएंगे। कहाँ गई डिवाइन इंटेलिजेंस? कहाँ गया वो अंदर की डिवाइन रूह का मैसेज जो खुदा पाक ने देके भेजा था? कहाँ है वो? वो तो नहीं रहेगा, वो तो दब जाएगा अंदर, और डीपली दब जाएगा अगर हम नहीं बेदार होंगे। तो ये 3 लेवल है। और आज का इंसान क्या है? जो इंफॉर्मेशन लेवल तक इंफॉर्मेशन पता चल जाए। आज तो सोशल मीडिया भरा पड़ा है इंफॉर्मेशन से, इंफॉर्मेशन ओवरलोड का दौर है। ठीक है, मैं आपको अभी, आपने मेरे से 1000 बातें सुन सकते हैं, मेरे पास डेफिनेटली, मेरे पास जिंदगी के थ्रू मैंने बहुत सी चीज़ें एक्सपीरियंस कर, मैं विजडम के साथ बात कर सकती हूँ कि यस व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग, व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग। बट आपके लिए फिर अमल क्या बनता है? अगर आप सिर्फ महज मुझे सुनेंगे तो इसका मतलब तो ये होगा कि आपके लिए भी इंफॉर्मेशन लेवल तक बात पहुंची, आपकी जिंदगी में क्या हुआ इससे फर्क, समझ रहे हैं आप? और अगर तो आप इसे अपनी जिंदगी के अंदर अप्लाई कर लेते हैं प्रैक्टिकली, तो देन यू कैन, तब आप कह सकते हैं, अभी आप, मैं जो बातें कर रही हूँ ना, आप अभी भी ये नहीं कह सकते आई नो। व्हाई? आप क्यों नहीं कह सकते आई नो? बिकॉज यू आर नॉट केपेबल इनफ। इतनी प्रैक्टिस, इतनी स्किल है ही नहीं आपके पास कि आप कह सके यस आई नो। उसके लिए क्या चाहिए? स्किल के लिए इंफॉर्मेशन लेवल से ऊपर निकलना। ये नहीं कि सिर्फ यहाँ तक महदूद। आपकी बॉडी के अंदर क्या वो मेमोरी सेव्ड है? क्या वो चीज़ आपके पास है? क्या वो स्किल आपके पास है? क्या केपेबल है आप उसके? देन आप किसी बंदे को कह सकते हैं यस आई नो। ये होता है नॉलेज लेवल। आप समझ रहे हैं कि नॉलेज के नाम पे कैसे पाँव में बेड़ियां बांध के धज्जियां उड़ाई गई हैं लोगों की। दैट्स वाई आज तक आप और बहुत से लोग जो है जिंदगी के अंदर आगे नहीं बढ़ पा रहे, ग्रेट नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें महदूद किया गया है, और उन्हें जो है उनके पाँव में बेड़ियां डाली गई हैं कि ये जा ना पाए आगे। और उससे अब इससे भी नेक्स्ट लेवल आता है। ये तो नॉलेज है, नॉलेज से ऊपर लेवल्स कौन से होते हैं?